नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मांग का नियम। मांग का नियम क्या है? तो मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, यानी अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग मात्रा घट जाती है या कम हो जाती है। यानी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग मात्रा कम हो जाती है, तथा कीमत कम होने पर उसकी मांग मात्रा बढ़ जाती है। मांग के नियमों को हम एक समीकरण द्वारा इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। dx यानी वस्तु की मांग मात्रा किन किन बातों पर निर्भर करती है, यानी फंक्शन किन किन बातों का है? उस वस्तु की कीमत है, उस वस्तु की क्या है? उस वस्तु की कीमत है, अन्य वस्तुओं की कीमतें, वाई अन्य वस्तुओं यानी संबंधित वस्तुओं की कीमतें, px क्या है? x वस्तु की कीमत है, जबकि संबंधित वस्तुओं की कीमतें क्या है? py। और उपभोक्ता की आय, ये उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। मांग मात्रा किन पर निर्भर करती है? उपभोक्ता की आय पर भी निर्भर करती है। उपभोक्ता की रुचियां, क्या रुचियां हैं? उन रुचियों पर भी हम मांग करते हैं, रुचियों के आधार पर भी। और रुचियों के अलावा भविष्य में कीमत वृद्धि की क्या संभावना है? भविष्य में कीमत वृद्धि की क्या संभावना है, ये ठीक है, इन पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है तो उसकी मांग मात्रा घट जाती है। जैसे साधारणतः हम देखते हैं, वस्तु की अगर कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और कीमत कम होने पर उसकी मांग मात्रा बढ़ जाती है। ये इसका क्या है? मांग मात्रा, यानी एक्स वस्तु की कितनी मांग मात्रा है वो इन बातों पर निर्भर करती है। ये स्थिर मानी जाती है। अगर ये स्थिर मान ली जाती है तो सिर्फ कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में होने वाला परिवर्तन, उसे क्या कहते हैं? कीमत मांग कहते हैं। और अगर हमने पहले पढ़ा था कि अगर वाई में परिवर्तन हो जाता है तो उसे क्या कह सकते हैं? आय मांग कहा जाता है। और अन्य वस्तुओं में हो जाता है तो आड़ी मांग कहा जाता है। ये इन बातों पर हमारी मांग मात्रा निर्भर करती है। इन अर्थशास्त्र की भाषा में सेटेरिस परिबस से अन्य बातें समान रहने की मान्यता ये स्थिर रहनी चाहिए, उसे अर्थशास्त्र में सेटेरिस परिबस से कहा जाता है। परिभाषा मांग के नियमों की, डेफिनेशंस। प्रोफेसर विलास के अनुसार मांग के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर, यानी अदर थिंग रिमेनिंग द सेम रहने पर, एक निश्चित समय में कीमत कम होने पर उस वस्तु की मांग अधिक होगी तथा कीमत बढ़ने पर मांग कम होगी। विलास ने क्या कहा है? प्रोफेसर ने कि मांग के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित समय में कीमत कम होने पर वस्तु की मांग मात्रा अधिक हो जाती है। अगर कोई कीमत कम होगी तो उसकी मांग अधिक हो जाएगी और कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाएगी। और प्रोफेसर सिमुल्सन के अनुसार मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, ये अन्य बातें समान रहने यानी ये बातें स्थिर रहनी चाहिए, नहीं तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। अन्य बातें समान रहने पर कि अगर लोग कम कीमत पर अधिक मात्रा खरीदेंगे और अधिक कीमत पर कम मात्रा खरीदेंगे। और प्रोफेसर मार्शल के अनुसार कि मांग का नियम सामान्य नियम है कि कीमत में कमी होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है। कीमत अगर कम होती है तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तथा कीमत में वृद्धि होने के कारण वस्तु की मांग कम हो जाती है। ये मांग के नियम की मुख्यतः परिभाषा है। यानी हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, और लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, ये
मांग का नियम कहलाता है। और इसकी मान्यताएं क्या है, यानी असम्पशंस क्या है लेकर चलते हैं। मांग का नियम कब लागू होता है? मांग का नियम तभी लागू होता है जब अन्य बातें समान हो। इससे अभिप्राय यह है या इसका अर्थ यह है कि मांग को प्रभावित करने वाले कीमत के अतिरिक्त ये कीमत के अतिरिक्त ये तत्व क्या रहने चाहिए? स्थिर रहने चाहिए। इस तरह मान लिया जाता है तभी यह नियम लागू होता है। इन्हें इस नियम की मान्यताएं कहा जाता है। यह नियम केवल साधारण वस्तुओं पर ही लागू होता है। यह नियम कौन सी वस्तुओं पर? साधारण वस्तुओं पर लागू होता है, गिवन वस्तुओं पर लागू नहीं होता। मांग का नियम है, गिवन वस्तुओं पर लागू नहीं होता। इसके अतिरिक्त मांग के नियम की मुख्य विशेषताएं हम देखेंगे कि वे कौन कौन सी हैं। कि उपभोक्ता की रुचियां तथा पसंदगियां में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ताओं की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर आय बढ़ जाएगी तो अधिक मांग करेंगे, अधिक कीमत पर भी अधिक मांग करेंगे, तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। यानी ये स्थिर रहनी चाहिए। प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन का ये विचार है, या उन्होंने बताया कि हमें वास्तविक आय को स्थिर मानना चाहिए। संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर संबंधित वस्तुएं कौन सी होती है? जो एक के स्थान पर दूसरी काम में ली जा सकती है, उनमें परिवर्तन हो जाएगा। अगर उनकी कीमत कम हो जाएगी तो लोग उन वस्तुओं को खरीदेंगे कम कीमत वाले को, उनको कम कीमत पर भी नहीं खरीदेंगे। उपभोक्ता की कुल संपत्ति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये तो हुआ मांग के नियम की मान्यताएं। और वस्तु की क्या है? ये भी है कि वस्तु की कीमत में भविष्य में और अधिक परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आज पेट्रोल की कीमत है 80 रुपये प्रति लीटर है, अगर हमें ये आभास हो जाए कि भविष्य में इसकी कीमत 90 या 100 के आसपास पहुंचने वाली है, तो हम 85 रुपये बढ़ी हुई कीमत पर भी अधिक मांग करेंगे, तो भविष्य में कीमत वृद्धि की आशंका नहीं होनी चाहिए। ये मांग का नियम की मुख्यतः मान्यताएं हैं कि रुचियां, पसंदियां, इनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, संपत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, भविष्य में कीमत वृद्धि की आशंका नहीं हो। ये मांग के नियम की क्या है? मान्यताएं हैं मुख्यतः। और अब मांग के नियम की व्याख्या, मांग के नियम की हम व्याख्या करेंगे। कैसे? मांग का नियम क्या था कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा कम खरीदी जाती है, और विलोम ऐसा होता है। मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु की मांग तथा कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है, इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। इनवर्स रिलेशन यानी किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाती है तो उसकी मांग मात्रा या क्वांटिटी गिरेगी, विपरीत संबंध पाया जाता है। और अगर कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग मात्रा बढ़ जाती है, यह संबंध पाया जाता है। इनवर्स किसमें? कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। अगर कीमतें बढ़ेगी तो हमें मांग कम करना शुरू कर दें। परंतु यह संबंध अनुपातिक नहीं है, यानी उस अनुपात में होना जरूरी नहीं है। अर्थात यह आवश्यक नहीं कि कीमत आधी हो जाने पर सब वस्तुओं की मांग दोगुनी हो जाएगी। मांग का नियम या मांग का सिद्धांत, मांग का नियम तो कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन की दिशा को प्रकट करता है, दिशा बताता है। अनुपात या मात्रा या संख्या को कुछ नहीं बताता, किसको बताता है? दिशा क्या हो रही है। यानी ये दिशा का मतलब है अगर कीमत बढ़ जाती है तो ये गिर जाती है, ये गिर जाती है तो मांग मात्रा बढ़ जाती है। दिशा बताता है, डायरेक्शन बताता है मांग का नियम। इस नियम को हमें एक तालिका के माध्यम से समझेंगे। अब मैं मांग अनुसूची, मांग अनुसूची, अनुसूची क्या है? मांग अनुसूची क्या है?
तो मांग अनुसूची वह तालिका है, क्या है, वह तालिका है जो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत तथा खरीदी जाने वाली मात्रा के संबंध को प्रकट करती है। मांग अनुसूची मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है मांग अनुसूची? मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो होती है व्यक्तिगत मांग अनुसूची, व्यक्तिगत मांग अनुसूची, मांग अनुसूची, और दूसरी होती है बाजार अनुसूची, बाजार मांग अनुसूची, बाजार मांग अनुसूची। व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या होती है? व्यक्तिगत मांग अनुसूची वह तालिका है जो मांग के अन्य निर्धारक तत्वों के अपरिवर्तित रहने की अवस्था में एक निश्चित समय में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांगी जाने वाली या मांग की गई मात्राओं के संबंध में, यानी उनको दोनों को संबंध को प्रकट करती है। इस प्रकार किसी निश्चित समय में और किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उस वस्तु की विभिन्न मात्राओं की मांग करना, यदि इसे हम एक तालिका के द्वारा समझेंगे, इसे व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। इस जो ये हम तालिका बनाएंगे, जैसे व्यक्तिगत मांग अनुसूची बनाते हैं, क्या है इसमें कि वस्तु की कीमत है और मांगी गई मात्रा, व्यक्तिगत है मांग अनुसूची। जैसे कीमत है, इस कीमत पर और कितनी मात्राएं खरीदता है। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे एक अगर रुपया है कोई वस्तु की कीमत, तो हम क्या खरीदेंगे, उस वस्तु की जैसे कीमत कम होती है तो मांग अधिक खरीदेंगे, और अगर कीमत बढ़ जाती है तो मांग के नियम अनुसार उस वस्तु की कम कीमत मात्राएं खरीदी जाएगी, और अगर कीमत और बढ़ जाती है तो उस वस्तु की और कम मात्राएं खरीदी जाएगी। और अगर 1 रुपया 4 रुपये अगर वस्तु की कीमत हो जाती है तो हम एक वस्तु खरीदेंगे, ये व्यक्तिगत है। ठीक है, यह अगर देख, जैसे आइसक्रीम की कीमत है, अगर 1 रुपये तो 4 आइसक्रीम खरीदी जाती है, मांग मात्रा हो जाती है। अगर आइसक्रीम की कीमत 2 रुपये हो जाती है, बढ़कर 1 से बढ़कर 2 रुपये, तो और ये तो हो जाती है, तो उसकी क्या हो जाती है, उसकी मात्रा घट जाती है, और 3 हो जाती है, अधिक हो जाती है तो और कम हो जाती है, और 4 रुपये में एक ही आइसक्रीम खरीदी जाएगी मांग के नियम के अनुसार। ये व्यक्तिगत मांग अनुसूची है। जैसे रमेश नाम का कोई व्यक्ति है, तो 1 रुपये पर 4 आइसक्रीम खरीदता है और 2 रुपये पर 3 खरीदेगा, क्योंकि मांग का नियम है जैसे जैसे वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है उसकी मांग मात्रा घटती है, कीमतें बढ़ती है मांग मात्रा घटती है, मांग का नियम। ये व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाती है। अब बाजार मांग अनुसूची, बाजार मांग अनुसूची क्या होती है? व्यक्तिगत जो मांग अनुसूची होती है इनका जोड़ होता है, जोड़ कहलाता है। जैसे प्रत्येक बाजार में किसी वस्तु, जैसे कि चीनी के बहुत से क्रेता होते हैं, जिससे हमें एक तालिका द्वारा भी समझेंगे कि विभिन्न कीमतों पर वस्तु की बाजार में सब क्रेताओं की कुल मांग को प्रकट किया जाएगा। अतः उद्योग या बाजार मांग तालिका बाजार में सभी व्यक्तिगत उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई वस्तु की मात्राओं को जोड़ा जाता है, जोड़ होता है। प्रोफेसर लियोन्टोविस ने शब्दों में, यानी उन्होंने बताया कि बाजार मांग अनुसूची की परिभाषा किसी वस्तु की उन मात्राओं के रूप में दी जाती है जो उस वस्तु के उपभोक्ता किसी निश्चित समय पर संभव कीमतों पर खरीदेंगे। जैसे इसे हमें एक तालिका के माध्यम से समझेंगे। जैसे आइसक्रीम की कीमत है या चीनी की कीमत कह सकते हैं। आइसक्रीम की कीमत
कीमत कितनी है? 1, 2, 3 और 4 रुपये में। ठीक है। अगर एक व्यक्ति यानी एक ही मांग, जैसे ए कोई व्यक्ति है यानी एक ही मांग कितनी है, ए मांग कितनी करेगा, उसकी मांग मान लो 4, मांग के नियम के अनुसार 3, 2 और 1 है। ठीक है। और अब बी की मांग, बी व्यक्ति भी मांग करेगा, दूसरा व्यक्ति बी की मांग है, जैसे उसकी मांग 5, 4, 3 और 2 है। ये तो हो गई व्यक्तिगत मांग अनुसूची। ये तो ए की मांग अनुसूची और ये बी की मांग अनुसूची, व्यक्तिगत मांग अनुसूची है ये तो। अब हमें बाजार मांग अनुसूची ज्ञात करना है। बाजार मांग तो करना है तो ए प्लस बी का जोड़ करना है। ए और बी की मांग दो, ये 4 और 5 9, 3 और 4 7, 2 और 3 5 और 1 और 2 3। ये क्या हो गया? ये बाजार मांग अनुसूची और ये एक ही और ये व्यक्तिगत हो गई दोनों, और ये इन दोनों का जोड़ क्या हो गया? बाजार मांग अनुसूची। बाजार मांग तालिका भी मांग के नियम के अनुसार ही प्रकट होती है, मांग के नियम के अनुसार ही है। जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है तो उसकी मांग मात्रा क्या हो जाती है? घट जाती है। देखो मांग मात्रा घट रही है। और ये भी बाजार मांग अनुसूची, जैसे जैसे अगर 4 और 3 7 है, जैसे जैसे किसी मांग का नियम है बाजार मांग अनुसूची में भी लागू होता है। 7 1 रुपये पर 9 वस्तुएं खरीदी जाती है, 9 आइटम खरीदे जाते हैं और 2 रुपये अगर कीमत बढ़ जाती है तो मांग मात्रा गिर जाती है। और इसी प्रकार 3 की कीमत 3 हो जाती, 5 हो जाती है और 4 की कीमत हो जाती है तो बाजार की मांग कम हो जाती है। तो ये था क्या? मांग अनुसूची। मांग अनुसूची व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। तो आज हमने क्या अध्ययन किया? मांग के नियम के, मांग की अवधारणाओं के अंतर्गत भाग 2 में मांग का नियम, और मांग का नियम के अंतर्गत मांग का नियम क्या है कि किसी वस्तु की अगर कीमत बढ़ जाती है, कीमत बढ़ती जाती है तो उसकी मांग मात्रा कम हो जाती है, और अगर कीमत गिर जाती है तो मांग मात्रा बढ़ जाती है। यानी विलोम, उल्टा संबंध पाया जाता है। किसमें? कीमत और मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, मांग मात्रा और उन दोनों में क्या है? विपरीत संबंध पाया जाता है। और ये मांग के नियम था और मांग के नियम की परिभाषाएं, और कौन कौन से इनको तत्वों को प्रभावित करते हैं। और कीमतों के संदर्भ में जैसे कि तो कीमत मांग, और आय के संदर्भ आय मांग, और अन्य वस्तु जो आड़ी संबंधित वस्तुएं होती है उन्हें आड़ी मांग या क्रॉस डिमांड कहा जाता है। तो ये अन्य बातें समान रहती है, इन्हें अर्थशास्त्र की भाषा में स्टेरिस पेरिबस कहा जाता है। अन्य बातें समान रहनी, ये मांग के नियम के साथ बहुत जुड़ना जरूरी है। अगर ये सब नहीं जुड़ेंगे तो मांग के नियम की आधी अधूरी परिभाषा होगी कि अन्य बातें समान रहनी चाहिए। अगर हमारी रुचि, फैशन है, इनमें जलवायु, मौसम, इनमें अगर परिवर्तन हो जाएगा तो हमें बढ़ी हुई कीमतों की भी अधिक मांग कर सकते हैं। आज हमने इनका अध्ययन किया, आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।